अर्जुन, आज मैं और तुम बिल्कुल अकेले हैं। आज मैं तुम्हें वो देना चाहती हूँ जो तुम्हें किसी ने नहीं दिया। इतना कहते ही नैना ने अर्जुन को बिस्तर पर अपने पास खींच लिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। दफ्तर की घड़ी में ठीक 9 बज चुके थे। मेहरा इंडस्ट्रीज के गेट पर एक नई सूरत दाखिल हुई। नाम था अर्जुन वर्मा। उम्र 26 साल, चेहरा सादा मगर आंखों में एक अलग चमक। छोटे शहर से आया ये लड़का बड़े सपनों के साथ दिल्ली की इस कंपनी में अपनी नई नौकरी शुरू करने जा रहा था। पहले दिन ही उसे अपने बॉस के केबिन में बुलाया गया। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी, मिस्टर रोहित मेहरा, मैनेजिंग डायरेक्टर। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। मैं इन कर सकता हूं सर। अंदर से एक भारी आवाज आई, कम इन। रोहित मेहरा 40 साल का सधे हुए चेहरे वाला आदमी, सफेद शर्ट, ग्रे सूट और ठंडी आंखें। वो किसी ऐसी शख्सियत का मालिक था जो कमरे में आते ही सब पर हावी हो जाती थी। वेलकम अर्जुन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेट्स सीज हाउ मच वैल्यू यू कैन एड टू माई कंपनी। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सर। पर अंदर ही अंदर उसकी निगाह उस कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर ठहर गई। एक औरत की मुस्कुराहट से भरी तस्वीर। शायद वही थी, नैना मेहरा। दिन बीतते गए। अर्जुन काम में डूबा रहा, पर हर बार जब भी वो कॉरिडोर से गुजरता उसे उस तस्वीर की याद आ जाती। एक दिन कंपनी की एनुअल चैरिटी पार्टी थी। सारे स्टाफ और गेस्ट्स वहां मौजूद थे। संगीत, हंसी, रोशनी, और उसी भीड़ में अर्जुन की निगाह अचानक रुक गई। वो सामने थी, वही औरत जिसे उसने तस्वीर में देखा था। बाल खुले और मुस्कान में एक अजीब सी उदासी। हाय, मैं नैना हूं, उसने हाथ बढ़ाया। आप शायद अर्जुन हैं? मेरे पति ने आपके बारे में बताया था। अर्जुन हल्का झेंप गया। जी, मैं वही हूं। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच एक सन्नाटा था। फिर नैना ने कहा, आपकी आंखों में बहुत सुकून है अर्जुन। पता नहीं क्यों आजकल लोग इतने सच्चे नहीं लगते। उसकी बात अर्जुन के दिल में उतर गई। वो कुछ कहना चाहता था मगर शब्द नहीं मिले। उसी वक्त रोहित मेहरा वहां आ गए। नाइना, डार्लिंग, चलो एक क्लाइंट से मिलवाना है। नैना मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कुछ टूटा हुआ था। अर्जुन उस शाम घर गया तो पहली बार उसे नींद नहीं आई, क्योंकि उस औरत की आंखों में कुछ ऐसा था जो बेचैनी छोड़ गया था। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और नैना की मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी ऑफिस में, कभी किसी इवेंट में, कभी कभी वो कैफेटेरिया में बस हाई कहकर निकल जाती, लेकिन उस एक शब्द में भी अजीब सी गर्माहट होती। एक दिन ऑफिस में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। सारे कर्मचारी जल्दी जल्दी निकल गए, पर अर्जुन और नैना वहीं फंस गए। कांच की दीवारों से गिरती बूंदें, बिजली की हल्की रोशनी और उस पल की खामोशी। नैना ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अर्जुन उसकी बात समझ गया। कभी कभी जिंदगी में लोग बहुत कुछ पा लेते हैं, बस किसी को महसूस करना भूल जाते हैं। नैना ने उसकी तरफ देखा, सीधा, गहराई से। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। हवा में एक अजीब खामोशी थी, वो खामोशी जो बहुत कुछ कह गई। बारिश और तेज हो गई। नैना की साड़ी भीग गई। अर्जुन ने फौरन अपना ब्लेजर उतारकर उसे थमा दिया। नैना ने थरथराते हाथों से उसे लिया और हल्के से मुस्कुरा दी। आप बहुत अलग हैं अर्जुन, बहुत। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखों में झांकता रह गया। वो पल लंबा नहीं था, लेकिन इतना गहरा था कि दोनों की जिंदगी वहीं से बदलने लगी। उस रात अर्जुन देर तक छत पर बैठा रहा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं और उसके दिल में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। वो जानता था वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो गलत है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें गलत मानते हुए भी दिल चल पड़ता है। अर्जुन अब कंपनी का सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय बन चुका था। उसकी मेहनत और सादगी की चर्चा हर मीटिंग में होती थी, लेकिन एक शख्स थी जो चुपचाप उसे देखती रहती थी, नैना मेहरा। दिन में वो बॉस की बीवी थी, पर शाम को जैसे ही सारे लोग चले जाते वो बस नैना रह जाती थी। एक ऐसी औरत जो अपनी ही जिंदगी में अकेली पड़ चुकी थी। एक शाम की शुरुआत उस दिन ऑफिस में देर तक लाइट्स जल रही थीं। एक प्रेजेंटेशन फाइनल करनी थी और अर्जुन देर तक काम कर रहा था। क्लॉक में 9 बज रहे थे जब अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। कैन आई कम इन? वही मधुर आवाज। अर्जुन ने ऊपर देखा। नैना खड़ी थी, नीली ड्रेस में, हल्की मुस्कान और बाल खुले हुए। आप?
इतनी देर रात? नैना मुस्कुराई। रोहित आउट ऑफ स्टेशन है, तो सोचा आज आकर देख लूं कि हमारे स्टार एम्प्लॉय क्या जादू कर रहे हैं। दोनों हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। नैना उसके बगल में बैठ गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलती स्लाइड्स और बाहर गिरती बारिश, दोनों के बीच अब सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन। जी मैम। मैम मत कहो प्लीज, बस नैना कहो, अर्जुन ने हिचकते हुए कहा। ठीक है नैना। उस पल कुछ टूटा, वो दीवार जो अब तक दोनों के बीच थी। नैना ने स्क्रीन पर ध्यान देते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है अर्जुन, पता नहीं क्या, लेकिन जब तुमसे बात करती हूं तो लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी निगाहें बोल रही थीं। नैना ने देखा और मुस्कुरा दी। डरते क्यों हो इतना मुझसे? क्योंकि आप मेरे बॉस की बीवी हूं, उसने बीच में कहा। हाँ, लेकिन कभी कभी मैं भी सिर्फ एक इंसान होती हूं अर्जुन। कमरे में खामोशी पसर गई। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत की। आप खुश नहीं हैं, है ना? नैना की आंखें नम हो गईं। खुश? पता नहीं, शायद अब खुशी का मतलब भूल चुकी हूं। रोहित मुझसे प्यार नहीं करता, बस दिखावा है। हम साथ रहते हैं, पर जैसे दो अजनबी एक छत के नीचे। अर्जुन का दिल भारी हो गया। कभी सोचा था कि शादी ऐसा होगा? नहीं, नैना ने कहा। मैंने तो सोचा था कोई मुझे वैसे प्यार करेगा जैसे कहानियों में होता है, लेकिन हकीकत में सब कुछ सौदे जैसा होता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर कोई आपको सच्चे दिल से चाहे तो? नैना ने उसे देखा, पहली बार, सीधा, गहराई से। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो एक पल जैसे जम गया। वो पल जो याद रह गया। खिड़की से आती ठंडी हवा ने दोनों के बालों को छू लिया। नैना ने हाथ बढ़ाया और अर्जुन के ब्लेजर का कॉलर ठीक किया। तुम्हें पता है अर्जुन, तुम बहुत सच्चे लगते हो। अर्जुन मुस्कुराया। और सच्चे लोगों को जिंदगी अक्सर सजा देती है। नैना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो क्या तुम सजा भुगतने को तैयार हो? उसके ये शब्द जैसे सीधे दिल में उतर गए। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखों में डूब गया। बारिश और तेज हो गई। एक बिजली चमकी और कमरे की लाइट कुछ सेकंड के लिए गई। अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और उनके दिलों की धड़कनें। जब रोशनी लौटी तो अर्जुन और नैना बहुत करीब थे, इतने करीब कि उनके बीच सिर्फ सांसें रह गईं। पर उसी पल अर्जुन पीछे हट गया। नैना, ये सही नहीं है, नैना ने धीरे से कहा। सही या गलत की परवाह अब किससे है अर्जुन, जब जिंदगी ही अधूरी हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दर्द नहीं, बस सच्चाई थी। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं वादा नहीं कर सकता कि सब ठीक होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप अकेली नहीं हैं। उस रात कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। वो रिश्ता जो अब तक डर और दूरी में था, अब एक नाजुक एहसास में बदल गया। अगले दिन का सन्नाटा, अगली सुबह दोनों ने कुछ कहा नहीं। ऑफिस में वही रूटीन था, वही मीटिंग्स, वही औपचारिकता। लेकिन जब भी उनकी नजरें मिलती, दिल की धड़कनें बढ़ जाती। कई हफ्ते यूं ही बीते, कभी मीटिंग में, कभी लंच ब्रेक में। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते रहे। नैना अब मुस्कुराने लगी थी और अर्जुन को लगता था जैसे उसकी जिंदगी का मकसद अब बस उसकी मुस्कान है। पर खुशियों की ज्यादा उम्र नहीं होती। ट्विस्ट की शुरुआत, एक दिन कंपनी में अफरा तफरी मच गई। रोहित मेहरा अचानक विदेश से लौटा था, बिना बताए। सारे स्टाफ घबराए हुए थे। अर्जुन के कमरे में फोन बजा। मिस्टर मेहरा वांट्स टू सी यू राइट नाउ। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो केबिन में दाखिल हुआ। रोहित डेस्क पर बैठा था, चेहरा गुस्से से लाल। उसके हाथ में एक मोबाइल था। मिस्टर अर्जुन वर्मा, उसने ठंडी आवाज में कहा। यह क्या है? अर्जुन ने देखा। फोन स्क्रीन पर नैना और उसकी चैट्स खुली थीं। दिल धड़कन छोड़ गया। सर, मैं समझा सकता हूं। एक्सप्लेन, रोहित चीखा। तुमने मेरी बीवी से बात करने की हिम्मत कैसे की? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। हर शब्द जैसे गले में अटक गया। तभी दरवाजा खुला। नैना अंदर आई। रोहित, बस करो। रोहित ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम चुप रहो नैना, ये लड़का तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। नैना ने आंखों में आंसू ले कहा, नहीं, अर्जुन ने मुझे वो दिया जो तुमसे नहीं मिला, इज्जत और एहसास। रोहित ने टेबल पर हाथ मारा। गेट आउट, दोनों निकल जाओ मेरी जिंदगी से।
अर्जुन का पतन उस दिन अर्जुन को कंपनी से निकाल दिया गया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। वो शहर छोड़कर चला गया, बिना नैना से मिले, बिना कुछ कहे। रात को नैना बालकनी में खड़ी रही, आंधी में भीगती हुई। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, काश तुम्हें समझा पाती अर्जुन कि मैं तुम्हें सिर्फ चाहती नहीं, तुम्हें महसूस करती हूं। कुछ महीनों बाद समय बीत गया। नैना अब पहले जैसी नहीं रही। उसने समाज के तमाम ताने सुने, मगर अर्जुन की याद उसके दिल में जिंदा रही। हर शाम वो वही गाना बजाती जो अर्जुन की प्लेलिस्ट में था। बारिश की आवाज सुनते ही उसकी आंखें भर आती। कभी कभी वो सोचती, क्या वो भी मुझे याद करता होगा? समय सबसे बड़ा मरहम है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ भरते नहीं, सिखाते हैं। अर्जुन अब वही लड़का नहीं रहा था जो कभी किसी औरत की मुस्कान के लिए अपनी नौकरी और साख खो दे। वो बदल चुका था, मजबूत पर अंदर से अब भी टूटा हुआ। 3 साल बाद नई शुरुआत। मुंबई की एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में लोगों की भीड़ के बीच एक स्टॉल पर बोर्ड लगा था, वर्मा क्रिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, अब अर्जुन अपनी खुद की कंपनी का मालिक था। छोटे प्रोजेक्ट से शुरू किया था, अब बड़ी बड़ी कंपनियों से डील करता था। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में अब भी वो खालीपन था जो कभी नैना के जाने से आया था। कॉन्फ्रेंस में मीडिया इंटरव्यू चल रहे थे। सर, आपकी सक्सेस का राज क्या है? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद दर्द। कुछ रिश्ते हमें तोड़ते नहीं, बनाते हैं। इंटरव्यू खत्म ही हुआ था कि पीछे से किसी की आवाज आई, तो क्या आप मानते हैं कि टूटा हुआ दिल भी कामयाब हो सकता है? वो आवाज अर्जुन के कानों में बिजली बनकर गिरी। धीरे से उसने मुड़कर देखा, नैना। वो पल जब वक्त ठहर गया, वो सामने खड़ी थी, जैसे वक्त ने 3 साल बाद वही चेहरा फिर लौटा दिया हो। बस अब बाल थोड़े छोटे थे, आंखों में मजबूती थी और चेहरे पर वो दर्द नहीं जो कभी था। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा। नैना? हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वापस आई हूं, अपने नाम से, किसी की बीवी बनकर नहीं। अर्जुन चुप रहा। उसने कई बार सोचा था कि अगर कभी नैना मिली तो क्या कहेगा, गुस्सा, ताना, या वो सवाल जो अब तक अधूरा था। पर उस पल सिर्फ खामोशी थी, वो खामोशी जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। काफी और कबूलियत कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों पास के कैफे में बैठे। 3 साल का फासला जैसे एक कप कॉफी में सिमट गया। नैना ने धीरे से कहा, शायद तुम मुझसे नफरत करते हो अर्जुन। अर्जुन ने सिर हिलाया। नफरत? नहीं, मैंने तो खुद को दोषी माना था। शायद मैं ही गलत था जो भूल गया था कि तुम किसी और की हो। नैना की आंखें भर आईं। अब नहीं हूं। रोहित और मैं अब साथ नहीं हैं। उस झूठी जिंदगी से निकल आई हूं। मैंने सब कुछ छोड़ा, पैसा, घर, स्टेटस, लेकिन खुद को पा लिया। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। और अब क्या चाहती हो नैना? वो मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस सुकून। कभी कभी किसी को पाने से ज्यादा उसका एहसास जिंदा रखना जरूरी होता है। अर्जुन की उलझन। कई दिन तक अर्जुन चैन से नहीं सो सका। वो बार बार उस शाम की बातें याद करता। क्या अब फिर से शुरुआत हो सकती है, या वो रिश्ता बस एक याद बनकर रह जाना चाहिए? एक शाम जब वो अपने ऑफिस की छत पर खड़ा था, फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था नैना मेहरा। उसने कॉल उठाई। अर्जुन, मैं आज तुम्हारे ऑफिस के पास हूं, अगर कहो तो मिल लूं? अर्जुन मुस्कुराया। हमेशा कहा था ना, जब भी चाहो आ जाना। फिर वही शाम, फिर वही बारिश। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं, जैसे किस्मत को भी वही मंजर दोहराना था। नैना उसके सामने खड़ी थी, इस बार बिना डर, बिना अपराध बोध के। कभी सोचा था हम दोबारा मिलेंगे? अर्जुन ने पूछा। नैना ने कहा, हाँ, जब वक्त सही होगा, और शायद अब वक्त सही है। दोनों छत पर खामोशी से खड़े थे। बिजली चमकी और कुछ पल के लिए दोनों की परछाइयां एक दूसरे में खो गईं। नैना ने कहा, अर्जुन, अब अगर कहो कि सब कुछ फिर से शुरू करें तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और अगर मैं कहूं कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं? उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। वो वही स्पर्श था, लेकिन इस बार पाप नहीं, एक सच्चाई था। अतीत से आज तक आने वाले महीनों में दोनों ने एक साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, द न्यू लीफ फाउंडेशन, एक एनजीओ जो उन औरतों की मदद करता था जो टूटे रिश्तों से आजादी चाहती थीं।
नैना अब किसी की बीवी नहीं थी, किसी की परछाई नहीं, वो खुद की पहचान थी। और अर्जुन के लिए वो अब कोई मनाही वाला प्यार नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। अंतिम शाम 1 साल बाद, उसी बरसाती मौसम में अर्जुन और नैना एनजीओ के उद्घाटन पर पहुंचे। सामने भीड़ थी, मीडिया थी और उनके पीछे बोर्ड चमक रहा था, द न्यू लीफ फाउंडेशन बाय अर्जुन एंड नैना। स्पीच खत्म हुई, सबने ताली बजाई, पर अर्जुन की नजर सिर्फ नैना पर थी। वो धीरे से उसके पास गया और बोला, याद है तुमने कहा था मैं बस एहसास बनकर रह जाऊंगी? नैना मुस्कुराई, हाँ, पर शायद किस्मत ने उस एहसास को हकीकत बना दिया। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, अब जिंदगी का अगला सफर साथ चले। नैना ने उसका हाथ थाम लिया, हमेशा के लिए। बारिश की बूंदें फिर से बरसने लगीं। इस बार वो छिपे नहीं, खुलकर भीगे, हंसे और उस पल को जी लिया। कहानी का संदेश, जिंदगी में कुछ रिश्ते वक्त से लड़ नहीं पाते, पर कुछ इतने सच्चे होते हैं कि वक्त भी झुक जाता है। अर्जुन और नैना की कहानी वही थी, एक ऐसा प्यार जो समाज की नजरों में गलत था, पर खुदा की नजरों में सच्चा। कभी कभी मना हुआ प्यार ही सबसे खूबसूरत सच्चाई बन जाता है। बस शर्त यह है कि उसमें वासना नहीं, वफादारी हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद।